कभी यूरोप की पहचान बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं, सरसब्ज वादियां और खुशगवार मौसम हुआ करते थे। लेकिन अब एक ऐसा मंजर सामने आ रहा है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि स्पेन, फ्रांस, इटली, यूनान और पुर्तगाल में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, लोग सड़कों पर बेहोश हो रहे हैं, हजारों अफराद अस्पतालों में दाखिल हैं, जंगलात कई कई दिन जलते रहते हैं, दरिया सिकुड़ रहे हैं और साइंसदान खबरदार कर रहे हैं कि ये सिर्फ आगाज है। तो क्या आप यकीन करेंगे, आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या ये सिर्फ एक मामूल की गर्मी है या फिर इंसान ने वाकई फितरत का वो तवाजुन बिगाड़ दिया है जिसका नतीजा अब पूरी दुनिया भुगत रही है? और सबसे अहम सवाल, अगर यूरोप जल रहा है तो क्या कल हमारी बारी भी आ सकती है? आइए इस पूरी कहानी को साइंसी हकाइक, मौसमियाती तब्दीलियां और ज़मीनी मिसालों की रोशनी में समझते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप हिंगोल न्यूज़ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी तहकीकाती डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। यूरोप, जो कभी गर्मी से महफूज समझा जाता था, दुनिया के नक्शे पर अगर कोई खित्ता मुतअद्दिल मौसम की अलामत समझा जाता था तो वो यूरोप था। यहाँ गर्मी आती जरूर थी, लेकिन पाकिस्तान, भारत और मशरिक़ वस्ता जैसे शदीद नहीं होती थी। लोग एयर कंडीशनर्स के बगैर भी गुजारा कर लेते थे। घरों की तामीर भी इस अंदाज में की जाती थी कि सर्दी से बचा जा सके, गर्मी से नहीं। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। आज वही यूरोप मुसलसल शदीद हीट वेव्स का शिकार है। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 40, 42 बल्कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक दो दिन की गर्मी नहीं, बल्कि कई कई हफ्तों तक रहने वाली हीट वेव्स हैं। आखिर यूरोप इतना गर्म क्यों हो रहा है? ये सबसे अहम सवाल है। साइंसदान इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह बताते हैं ग्रीन हाउस गैसें। जब इंसान कोयला, तेल और कुदरती गैस जलाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दीगर गैसें फिजा में जमा हो जाती हैं। ये गैसें जमीन के गिर्द एक ऐसी चादर बना देती हैं जो सूरज की हरारत को वापस खला में जाने नहीं देती। नतीजा, जमीन मुसलसल गर्म होने लगती है। सनती इनकलाब से पहले और आज के दर्जा हरारत का मवाजना किया जाए तो मालूम होता है कि जमीन का औसत दर्जा हरारत तकरीबन 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। सुनने में ये मामूली लगता है, लेकिन आलमी सतह पर सिर्फ 1 डिग्री का इजाफा भी मौसम, समंदर, बर्फ, बारिश और ज़राअत के निज़ाम को बदलने के लिए काफ़ी होता है। अब एक नई इस्लाह सामने आई है, हीट डोम। इसे आसान जुबान में समझें। फर्ज करें आप उबलते हुए बर्तन पर ढक्कन रख दें। गर्मी अंदर ही अंदर जमा होती रहती है, बल्कि यही काम फिजा में मौजूद ताकतवर हाई प्रेशर सिस्टम करता है। ये गर्म हवा को जमीन के ऊपर कैद कर देता है। गर्म हवा ऊपर नहीं जाती, ठंडी हवा अंदर दाखिल हो नहीं पाती और कई कई दिन तक सूरज मुसलसल जमीन को गर्म करता रहता है। इसीलिए दर्जा हरारत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जाता है। जेट स्ट्रीम क्यों बदल रही है? फिजा में हजारों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ताकतवर हवाएं मौजूद होती हैं। इन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये मौसम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं, लेकिन जब कुछ शुमाली दुनिया के बाकी हिस्सों से ज्यादा तेजी से गर्म होने लगा तो इन हवाओं का कुदरती रास्ता भी मुतासर हुआ। अब ये लहरदार अंदाज में हरकत करती हैं। कई मरतबा एक ही इलाके पर हाई प्रेशर कई दिन तक कायम रहता है और नतीजा शदीद गर्मी। दरख्त खत्म, गर्मी शुरू। कुदरत ने दरख्त सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बनाए, ये जमीन के कुदरती एयर कंडीशनर्स हैं। दरख्त सूरज की हरारत जज्ब करते हैं, पानी बुखारात की शक्ल में खारिज करते हैं, हवा को ठंडा रखते हैं और बारिश के निज़ाम में मदद देते हैं। लेकिन जब जंगलात काट दिए जाते हैं तो ज़मीन बराह रास्त सूरज की गर्मी जज्ब करने लगती है। नतीजा, मजीद गर्मी, मजीद खुशसाली और मजीद जंगलाती आग। क्या ये सब इंसान की वजह से हो रहा है? ये वो सवाल है जिस पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा बहस होती है। क्या वाकई इंसान ने फितरत का तवाजुन बिगाड़ दिया है? दुनिया के बेशतर साइंसी तंजीमों का जवाब है बड़ी हद तक हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि हर गर्मी की लहर सिर्फ इंसान की ही वजह से आती है,
मौसम हमेशा से बदलता आया है, लेकिन इंसानी सरगर्मियों ने इन हीट वेव्स को ज्यादा शदीद और ज्यादा तवील खतरनाक बना दिया है। यानी जो गर्मी पहले 50 या 100 साल में एक बार आती थी, अब वो हर चंद साल बाद देखने को मिलती है। क्या मौसम को मसनूई तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है? सोशल मीडिया पर अक्सर ये दावा किया जाता है कि कोई ताकतवर मुल्क मौसम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ये दावा दिलचस्प जरूर है, लेकिन मौजूदा साइंसी शवाहिद इसकी तायीद नहीं करते। बादलों में बारिश बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग जैसी महदूद टेक्नोलॉजी मौजूद है, मगर इससे पूरे बरे आज़म में कई हफ्तों तक हीट वेव पैदा करना मुमकिन साबित नहीं हुआ। लिहाजा मौजूदा शवाहिद यही बताते हैं कि यूरोप की शदीद गर्मी का ताल्लुक मौसमियाती तब्दीली, ग्रीन हाउस गैसों, हीट डोम और बदलती हुई जेट स्ट्रीम से नहीं, ना कि किसी खुफिया मौसमी हथियार से। अगर यही रफ्तार जारी रही तो साइंसदान खबरदार कर रहे हैं कि अगर दुनिया ने कार्बन के अखराज में खातिर हुआ कमी ना की तो आइंदा दिहाइयों में शदीद हीट वेव्स ज्यादा आम होंगी। पानी की किल्लत बढ़ेगी, जंगलाती आग में इजाफा होगा, खुराक महंगी होगी, ज़रूरी पैदावार मुतासर होगी, बिजली के निज़ाम पर दबाव बढ़ेगा और गर्मी से होने वाले अमवात में इजाफा हो सकता है। ये सिर्फ यूरोप का मसला नहीं रहेगा, इसके असरात एशिया, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया तक महसूस किए जाएंगे। कभी यूरोप की शनाख्त बर्फ, ठंडी हवाएं और खुशगवार मौसम हुआ करते थे। आज वही खित्ता शदीद गर्मी, खुश्क साली और जंगलाती आग की खबरों में है। ये मंजर सिर्फ एक बरे आज़म की कहानी नहीं, ये पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल की झलक है। अगर हमने कार्बन के अखराज को कम ना किया, जंगलात की हिफाजत ना की, साफ तवानाई की तरफ तेजी से कदम ना बढ़ाए, तो माहौल दोस्त पॉलिसियां इख्तियार ना की गई, तो आज जो बहरान यूरोप में नजर आ रहा है, कल वो दुनिया के किसी भी खित्ते का मुकद्दर बन सकता है। आखिर में आपसे एक सवाल, क्या आपके ख्याल में ये सिर्फ कुदरती मौसमी चक्कर हैं या इंसानी सरगर्मियों ने वाकई ज़मीन के कुदरती तवाज़ुन को इस हद तक मुतासर कर दिया है कि अब इसके असरात हर बरे आज़म में दिखाई देने लगे हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।